I've dropped out of my PhD. I've cried so much over this decision to quit my PhD, because it's a stressful decision, not that I'm particularly sad about it. I'll get into all of that in a bit later, but moving on to doing OnlyFans and content creation full time. पैसा आज के टाइम पर किसे नहीं चाहिए, लेकिन इसी पैसे को कमाने के लिए क्या हम अपनी इज्जत को दांव पर लगा देंगे? शायद आपका जवाब ना होगा, लेकिन अफसोस कुछ लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो पैसे की तंगी से अपनी इज्जत को दांव पर लगा दी। सबसे शर्मनाक और रियल कहानी यह है जारा डार, एक यूट्यूबर और पूर्व पीएचडी छात्र जिन्होंने पीएचडी छोड़कर ओनली फैंस मॉडल बन गई। जिन लोगों को पता नहीं है कि ओनली फैंस क्या है, उन लोगों को मैं बता देता हूं कि ओनली फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंटेंट क्रिएटर अपने सब्सक्राइबर के साथ सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी शर्तों पर कंटेंट बनवा सकते हैं। जारा डार एक अमेरिकी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पूर्व पीएचडी छात्र है। वह अमेरिका में पली बड़ी। उन्होंने कंप्यूटर और विज्ञान में मास्टरिंग की डिग्री प्राप्त की है। पीएचडी के दौरान जारा ने महसूस किया कि यह रास्ता उनके लिए सही नहीं है, जिसके चलते उन्होंने पीएचडी छोड़ दी और कंटेंट क्रिएटर का रास्ता अपनाया। वह पहले महिलाओं को विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में प्रेरित करने के लिए भी जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने एक दिन अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए और सब लोग जारा के इस डिसीजन से हैरान थे। उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई छोड़ दी और ओनली फैंस मॉडल बन गए। अब सबके मन में एक सवाल, ऐसा क्यों? क्या जारा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते जारा को यह डिसीजन मजबूरी में लेना पड़ा? अब सबके मन में एक सवाल कि जारा ने अडल्ट कंटेंट क्रिएटर बनने का फैसला क्यों लिया? उन्होंने जब ओनली फैंस पर कदम रखा तो उनकी कमाई आसमान छूने लगी। जारा ने केवल 1 महीने के अंदर लाखों में कमाना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने अपनी सारी जरूरतें पूरी की और अपने फैमिली का सारा कर्जा निपटा दिया। खैर, इतने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस देखकर वह सरप्राइज हो गई। फिर इस घटना के दौरान जारा के मन में कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का जुनून सवार हो गया था। फिर जारा ने ओनली फैंस पर फुल टाइम अपने जिस्म को दिखाकर पैसे कमाने का डिसीजन लिया, क्योंकि वह इस प्लेटफॉर्म पर खुद को स्वतंत्र महसूस कर रही थी। लेकिन क्या ये प्लेटफॉर्म हमेशा से फ्रीडम देगा? क्या उसकी जिंदगी आने वाले टाइम में बेहतर होगी? क्या इस प्लेटफॉर्म में उनको जिंदगी भर पैसा मिलेगा? लेकिन एक सवाल, क्या ये जिस्म हमेशा खूबसूरत रहेगा? एक समय ऐसा आएगा जब ये जिस्म की जवानी खत्म हो जाएगी, तब पैसे भी खत्म हो जाएंगे। समय के साथ उम्र भी बढ़ जाएगी, तब मन करेगा एक इज्जत वाली जिंदगी जीने का, लेकिन अफसोस जी नहीं पाओगे, क्योंकि इज्जत तो पहले ही बेच चुके हो। और फिर चीजों को सुधारना चाहोगे, अपने वीडियोस को डिलीट करना चाहोगे, लेकिन वह भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट पर एक बार कोई चीज अपलोड हो गई तो वह कभी नहीं मिटती, खासकर अडल्ट चीजें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। मैं जाते जाते आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि बेइज्जती के 56 भोग से इज्जत की 2 सूखी रोटी बहुत अच्छी लगती है।